हाय दोस्तों, जैसे कि हम पिछले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़कर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर बढ़ते हैं। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर बढ़ते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कहते हैं वर्तमान जारी काल। यानी जो चीज़ें वर्तमान में जारी रहती हैं उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक, इसका जैसे मान लीजिए हम इसको इंग्लिश में देखते हैं तो जो होता है कोई चीज़, यानी एक्शन इज क्या होता है, एक्शन इज गोइंग ऑन और या तो गोइंग ऑन होता है या इन प्रोग्रेस पे होता है, या जो कंटिन्यूस में रहता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में, ठीक, अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहा हूँ आदि जैसे शब्द आते हैं। ठीक, इसका रूल क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, फिर वर्ब के प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक, जिसको हम इसमें देखते हैं। इसमें थोड़ा देखिए, यहाँ हम देखते हैं। जैसे मेरा क्या है, इज हम किसके साथ, इज है, एम है और आर है। ठीक, इन तीनों का हम यूज देखेंगे। ठीक, पहले हम इज को देखते हैं। इज को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ठीक, जैसे हमारा हो गया, ये हो गया, सी हो गया, इट हो गया। ठीक, या कोई जैसे सिंगल नेमिंग वर्ड हो, ठीक, किसी का नाम हो गया। आई को हम किसके साथ यूज करते हैं, केवल एम को केवल आई के साथ, ओनली विथ आई। ठीक, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जिसको हम बोलते हैं जैसे बी हो गया। ठीक, दे, यू, ऐसे। ठीक, और फिर हम इसी में देख लेते हैं क्या है, जो हमारा आईएनजी फॉर्म है। ठीक, यानी वर्ब के प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक, एग्जांपल जैसे वह खाना बना रही है। क्या है, वह खाना बना रही है। ठीक, अब हम उसको इसके अकॉर्डिंग, ये जो रोल है हमारा, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक, जैसे इसमें है वह खाना बना रही है। ठीक, हम कर रहे हैं इसको ट्रांसलेट, तो यहाँ गर्ल्स के लिए वह की अंग्रेजी लगाएंगे सी। अब ये सब्जेक्ट क्या है मेरा, सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, इज। ठीक, इसमें इज लगाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या है मेरा वर्ब, क्या है, बनाना। ठीक, वर्ब क्या है, बनाना। तो क्या होता है, कुक में हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। क्या बना रही है, खाना, यानी फूड। ठीक, यानी सी इज कुकिंग फूड। ठीक, और एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे वे बाजार जा रहे हैं, वे बाजार जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ मेरा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक, जिसका होता है दे। दे क्या है, प्लूरल है, दे। अब दे प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर। ठीक, इसके साथ क्या लगाएंगे, आर, दे आर। ठीक, किसके मतलब जाना होता है, गो। गो में आई जोड़ेंगे, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। ठीक, अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक, तो हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। जैसे आई मीन्स मैं होता है, जैसे कि हमने देखा है, और ओनली विथ आई, आई को हम किसके साथ यूज करते हैं, ओनली आई के साथ। आई एम, ठीक, रीडिंग, रीड मैंने पढ़ाई करना, इसमें आई एन जी जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, रीडिंग। ठीक, आई एम रीडिंग। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं निगेटिव की तरफ। ठीक, हम देखते हैं क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक,
अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रही है, रहूं हूँ, ठीक, आदि जैसे शब्द आते हैं तथा नकारात्मक भाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नकारात्मक भाव पाया जाता है, ठीक। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जैसे रोल जिसको हम बोलते हैं, ठीक। जैसे हम क्या लिखेंगे इसमें, सब्जेक्ट, ठीक, इज, एम, आर, प्लस जो नकारात्मक शब्द की अंग्रेजी रहेगी नॉट, फिर वर्ब के प्रथम अवस्था में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक। ये रहेगा हमारा। ठीक, ये रहेगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं इसका यूज, इच, एम, आर का यूज, जैसे हम इसमें असर्टिव सेंटेंस में करते थे, ऐसे इसमें पूरे सेंटेंस में किया जाएगा, ठीक। यानी इसके जितने भी सेंटेंस है इसमें इसी तरह करेंगे यूज, जितने भी कंटिन्यूस के आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब जैसे एग्जांपल हम लिखते हैं, एग्जांपल, ठीक, जैसे राधा नहीं नाच रही है, राधा नहीं नाच रही है, ठीक। तो हम लिखेंगे राधा इज नॉट, क्योंकि इसलिए लगाएंगे क्योंकि यह क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। राधा इज नॉट, किसका मतलब होता है नाचना, डांस, में आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक, डांसिंग, ठीक। और एग्जांपल हम इसके देख लेते हैं, जैसे हुए यहाँ नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, ठीक। तो हम लिख रहे हैं, यानी दे मीन्स प्लूरल है, दे आर नॉट कमिंग ऑन आना हेयर, दे आर नॉट कमिंग हेयर, ठीक। और हम आगे देखते हैं, जैसे मैं नहीं नहा रहा हूँ, मैं नहीं नहा रहा हूँ, ठीक। तो इसे लिखेंगे आई के साथ क्या यूज करेंगे, ऊपर बताए हैं, जैसे आई एम, ठीक। उसके बाद नॉट, इसमें किसके में नहाना था, बात में क्या जोड़ेंगे, आई एन जी, ठीक, आई एम नॉट बाथिंग, ठीक। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहा हूँ आदि जैसे शब्द आते तथा इसमें प्रश्न पूछने का यानी आस्क के क्वेश्चन का भाव पाया जाता है, जिसका हम वो देखेंगे रोल, ठीक। जैसे लिखेंगे इसके दो टाइप के रूल्स होते हैं। पहला एक होता है क्लोज एंडेड, ठीक, क्लोज एंडेड, और एक होता है ओपन एंडेड। तो हम क्लोज एंडेड का पहले देखते हैं, जो मतलब है इसको हम बोलते हैं यस या नो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम पहले लिखेंगे इज, एम, आर, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक। हम क्वेश्चन मार्क के साथ इसको लिख देंगे, ये मेरा हुआ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। ये क्या हुआ, मेरा स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, ठीक। अब हम एग्जांपल देखते हैं इसके, फिर हम आगे बढ़ के ओपन एंडेड का भी देखेंगे। पहले इसके जैसे क्या मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं वहाँ जा रहा हूँ, ठीक। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो इसके यानी जो मेरा ये है सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हम सही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसे एम, आई, ठीक। कहाँ जाना का क्या होगा, गो में आई जोड़ेंगे, गोइंग देयर, एम आई गोइंग देयर, ठीक। जैसे लिखिएगा दूसरा एग्जाम्पल, क्या हुए अपना काम कर रहे हैं, क्या हुए अपना काम कर रहे हैं,
तो इसको हम ट्रांसलेट करने के लिए ऐसे यूज करेंगे। इसमें जैसे इसका सब्जेक्ट क्या है वो है, ये प्लूरल है तो लिखेंगे इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्या है आर। दे आर दे आर दे आर दे डोमानिका ना जो डूइंग, अब दे के साथ अपनी की अंग्रेजी लगाएंगे देयर वर्क। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे क्या राजू स्कूल जा रहा है, क्या राजू स्कूल जा रहा है। ठीक, तो हम इसके हिसाब से लगाएंगे सहायक क्रिया मेरा क्या है सिंगुलर है। ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी सहायक क्रिया लगाएंगे इज। ठीक, फिर राजू इज राजू, गो में जोड़ेंगे आईएनजी गोइंग स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं ओपन एंडेड की तरफ। ठीक, जैसे ओपन एंडेड मेरा क्लोज एंडेड का हो गया। अब हम देखते हैं ओपन एंडेड। ध्यान रखिए इसमें जितने भी इसके आंसर दिए जाएंगे ये तो या तो यस टाइप के दिए जाएंगे या नो टाइप के दिए जाएंगे। जब भी इस प्रकार के मतलब जवाब देने होते हैं तो वो किस में आएंगे क्लोज एंडेड में। अब हम देखते हैं ओपन एंडेड के। ठीक, क्या है ओपन एंडेड, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक, ओपन एंडेड क्वेश्चन इसमें क्या होता है हमको डिटेल देना होता है। ठीक, इसमें डिटेल्स में जो है सब डिटेल देने होते हैं। जैसे अभी हम इसके जो किसके साथ अक्सर किस स्टार्ट होते हैं WH मेंबर से, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे मेरा स्ट्रक्चर यहाँ का क्या बनेगा स्ट्रक्चर, अभी देखिए जैसे WH मेंबर से स्टार्ट होगा, फिर जो हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरा इज है, एम है और आर है, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट है, फिर क्या है वो आपका फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और ये है। ठीक, अगर हम इसमें नॉट ऐड करना चाहें तो नॉट भी ऐड कर सकते हैं, अगर नॉट रहेगा तो क्या छोड़िए यही हो जाएगा। अभी आगे निगेटिव वाला भी आएगा। और ठीक, अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं इसके। ठीक, जैसे एग्जाम्पल उसके लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं राजेश क्यों नहीं गांव जा रहा है, राजेश क्यों नहीं गांव जा रहा। ठीक, तो हम इसके हिसाब से सबसे पहले WH मेंबर को हम फाइंड करेंगे। तो क्या होता है वाई, वाई मीन्स क्यों, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा सिंगुलर है तो राजेश है जो कि सिंगुलर है तो इसके हिसाब से मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इज, राजेश, सब्जेक्ट क्या लगाएंगे राजेश, फिर उसके बाद नॉट यूज करेंगे क्योंकि इसमें नॉट दिया हुआ है। ठीक, नॉट, फिर गोइंग यानी ये क्या जाना। ठीक, वो भी चौथी अवस्था लगेगी यानी ING फॉर्म लगेगा गोइंग टू विलेज, VILLAG। ठीक, दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों का सेंटेंस बन जाएगा। ठीक, और इसी में देखते हैं दूसरा। ठीक, दूसरा देखते हैं जैसे वे कब यहाँ आ रहे हैं, वे कब यहाँ आ रहे हैं। ठीक, वे कब यहाँ आ रहे हैं तो किसका मतलब होता है कब, व्हेन, व्हेन मीन्स क्या होता है यानी जो WH मेंबर है व्हेन। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या है प्लूरल है तो उसके हिसाब से हम लगाएंगे व्हेन आर, सब्जेक्ट क्या है मेरा दे। ठीक, आर आना का कम, ING जोड़ेंगे कमिंग हेयर। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें देखते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं। इसका मतलब होता है जैसे इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रहा हूँ, रही है आज जैसे शब्द आते हैं इसमें प्रश्न नकारात्मक भाव के साथ हो, क्या हो नकारात्मक भाव के साथ हो यानी आज के क्वेश्चन इन नेगेटिव फॉर्म, इसका मतलब है प्रश्न में प्रश्न भी हो और नॉट भी हो। ठीक, अब हम जैसे मेरा क्या है इसमें भी वही पुराना आएगा, जैसे एक क्लोज एंडेड आएगा
क्लोज एंडेड, यानी इसको हम ऐसे नो टाइप में देंगे, और एक जैसे ऐसे नो टाइप, वही पुराना वाला रूल लगेगा इसमें भी। क्या रहेगा, एच एम आर सब्जेक्ट नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक, ये हो गया। ठीक, रोल मेरा ये हो गया। रोल स्ट्रक्चर जो भी इसको कह लीजिए, इसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या जो भी आएगा। पहले एग्जाम्पल की तरफ में, क्या वह, क्या हुआ, पढ़ाई नहीं कर रही है, कर रही है। क्या वह पढ़ाई नहीं कर रही है, तो हम इसके हिसाब से लगाएंगे इज, इज सी, क्योंकि ये सिंगुलर है, इज सी। ठीक, नॉट रीडिंग। ठीक, अब दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे क्या मैं, क्या मैं परीक्षा नहीं दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ। ठीक, तो लिखेंगे एम आई नॉट, एम आई नॉट टेकिंग एग्जाम। ठीक, और अगर हम एग्जाम्पल और देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, जैसे क्या हम वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। ठीक, क्या हम वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, इसके हिसाब से प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या लगाएंगे, आर बी नॉट रीचिंग देयर। रीच मैंने पहुँचना होता है, देयर मीन्स वहाँ होता है। ठीक, अब इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और ओपन एंडेड की तरफ देखेंगे। ठीक, हम बोलेंगे ओपन एंडेड, ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसको हमें क्या देना होता है, डिटेल्स में आंसर देने होते हैं। ठीक, जैसे अगर एग्जाम्पल के स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं इसका, या रोल जिसको बोलते हैं। ठीक, जैसे हम लिखेंगे सबसे पहले डब्ल्यू एच मेंबर जो होगा, फिर हम लगाएंगे एच या एन या आर, फिर क्या होगा मेरा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट होगा तो यूज करेंगे, और फिर फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसी के प्रोसेस में हम इसको करेंगे इस स्ट्रक्चर में। ठीक, अब हम एग्जाम्पल इसके लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक, वो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं यहाँ, वो क्यों नहीं यहाँ आ रहे हैं। ठीक, देखते हैं, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच मेंबर, वाई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर, क्योंकि ये प्लूरल है। इसका दे, नॉट क्या होता है, कमिंग, कमिंग माने कम, कम में वो कम में आईएनजी लगा है। ठीक, कमिंग हेयर। ठीक, अगर हम आगे देखते हैं तो जैसे यहाँ पर है, राजू कब नहीं वहाँ से, यानी वहाँ से जा रहा है। ठीक, तो लगाएंगे व्हेन। ठीक, व्हेन, व्हेन इज, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज। व्हेन इज राजू, व्हेन इज राजू नॉट गोइंग। ठीक, नॉट गोइंग देयर। ठीक, अगर हम और एग्जाम्पल इसके लिखते हैं, देख लेते हैं, मैं कैसे नहीं
पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं कैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, इसको लिखेंगे हाउ मीन्स कैसे होता है, हाउ आई एम, क्योंकि क्या है सब्जेक्ट आई है। ठीक, आई, हाउ एम आई नॉट, ठीक, TEA, टीच माने पढ़ाना, हम यहाँ इंज लगाएंगे टीचिंग। ठीक, अब हम देखेंगे अब इसके आगे ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसमें हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, इसको और एग्जांपल के जरिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, थैंक यू।